रीजन आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनके परिवार में इस तरीके की प्रॉब्लम्स रही होंगी, आप उन्हें ये सॉल्यूशन दे सकते हैं इस कम्युनिटी के माध्यम से। सो साधना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या ऐसा रीजन रहा कि आपने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया। हमारे साथ ऑलमोस्ट 462 फैमिलीज कनेक्ट है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी मैम। आई तो वैसे मैं वेट लूज के लिए थी, लेकिन जब मैंने यहाँ पे लोगों के रिजल्ट देखे तो मैंने अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी मैरिड है और उसको पता नहीं ऐसा घर में किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसको उसको बहुत वॉमिटिंग हो रही थी। एंजाइटी डिप्रेशन था, जो हमें बाद में पता लगा कि ये सिम्टम्स हैं। हमारे पूरे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं देखा था किसी को कि एंजाइटी डिप्रेशन होता क्या है। ये वर्ड जरूर सुना था लेकिन मालूम नहीं था क्या होता है। तो उसको जब इतनी वॉमिटिंग हो रही थी, एक चम्मच पानी भी नहीं पी पा रही थी और उसे 1 सवा महीने तक कुछ भी नहीं पिया था उसने। और उस टाइम कोविड बिल्कुल पीक पे था, मई की बात है, तब 2020 में मई में। और कोविड बिल्कुल पीक पे था, उसको ड्रिप लगाने के लिए हम हॉस्पिटल में नहीं ले जा पा रहे थे, कोई डॉक्टर हमारे घर नहीं आ रहा था। फिर एक छोटे से डॉक्टर ने घर में ऐसे खोला हुआ था, वहां लेके गए, ड्रिप लगाई। और जब मैंने उसको देखा कि 1 चम्मच पानी नहीं पी पा रही है, तो मैं रियली एक रात काटनी हमारे लिए मुश्किल हो गई थी। और मैं उसको हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके घूम रही थी, सब लोग फैमिली वाले पूछ रहे कहाँ वो, मेरे ब्रदर्स वगैरह, मेरे हस्बैंड सब पूछ रहे थे, लेकिन मैं किसी को बिना बताई मैं उसी को जा रही थी। जबकि हम अपने घर की कुंडी नहीं खोलते थे सिर्फ पौधों को पानी देने के लिए। उस वक्त मैं उसको लेके भाग रही थी क्योंकि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी, क्योंकि हमें नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या है। और डॉक्टर ने जब उसको करा, 2 बार उसका एंडोस्कोप, 3 बार एंडोस्कोपी हुआ, 2 बार एक्सरे और सिटी स्कैन हुआ उसका, 2 बार बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, पता नहीं चल रहा था हुआ क्या उसको। और जब हमने डॉक्टर के हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो हॉस्पिटल वाले एडमिट करने को तैयार नहीं थे कि आपके बच्चे को कोविड नहीं है तो यहाँ पे कोविड हो जाएगा, तो प्लीज आप इसको ले जाइए यहाँ से। लेकिन हमारी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि मेरे को समझ नहीं, हम घर में हमें ड्रिप लगाना किसी को आता नहीं था, पानी उसको पच नहीं रहा था, कुछ खा पा नहीं रही थी वो। और उसकी मतलब जैसे बेहोशी की हालत में पड़ी होती है। तो उसको मैंने दिल पक्का करके एक छोटे से नर्सिंग होम में एडमिट कराया। और 10 दिन तक उसको वो ड्रिप उसको कभी कहीं लग रही थी, वॉशरूम में लेके जाते थे वहां पे गिर जा रही थी बार बार। उसको इतनी वीक हो गई थी, इतनी वीक कि वो गिर जा रही थी बार बार ना। तो बहुत बुरी हालत थी उसके, तो हमने 10 दिन उसको एडमिट कराया, उसके बाद उसको डिस्चार्ज कराया। थोड़ी सी ठीक हुई थी, फिर 5-6 दिन के बाद दोबारा हो गई, फिर हमने दोबारा एडमिट कराया उसको। मतलब जिस कंडीशन में हमने उसको एडमिट कराया था उसी कंडीशन में हम 6 दिन बाद उसको वापस ले आए। हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। वो रात काटनी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। फिर हमने एक डॉक्टर को दिखाया, थोड़ा सा उसको असर हुआ। उसके बाद उसमें वो सोना भूल गई थी, घर पे आई तो वो सोती नहीं थी, पूरी पूरी रात जागती थी। फिर उसको ना अजीब अजीब से जैसे कोई परछाई नजर आती है तो उसको दूसरे तरीके से लेने लगी थी वो, कि मम्मा मैंने यहाँ से कुछ देखा, भूत देखा या कुछ इस टाइप से। तो मैंने अपनी फैमिली में जैसे लोगों के साथ, मैं फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करती हूँ या किसी के साथ मैंने शेयर किया, तो उन्होंने कहा इसका ऊपरी चक्कर हो सकता है, ऐसे ऐसी बातें। जबकि मैं इन सब चीजों को नहीं मानती, ऐसा नहीं है मैं भगवान को नहीं मानती, लेकिन ये ऊपरी ऊपरी चक्कर भूत भूत मैं नहीं मानती। तो उन्होंने कहा इसको बालाजी लेके जाओ, पता नहीं क्या क्या, फिर मैंने इन सब बातों पर विश्वास नहीं किया। और वो सोना भूल गई थी, मैं तरस गई थी उसको देखते हुए कि सोते कैसे हैं, बहुत उसकी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन जब मैं इस कम्युनिटी में आई और मैंने उसे शेक देना शुरू किया, अब ना आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो ज्यादा भी सोती है ना तो मैं उसे जगाती नहीं हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि सो रही है, मैं उस तरसती थी कि वो सोएगी कैसे, मैं उसे सोते हुए देखना चाहती थी। तो अब मुझे अच्छा लगता है कि कोई बात नहीं, अब सो रही है ना तो सोने देती हूँ। और अब उसकी वोमिटिंग ठीक हो गई है, खाती है, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुश रहती है। उसके आंख के आंसू सूख गए हैं, वो डिप्रेशन में इतनी ज्यादा थी वो, उसने अपने कुंडी बंद करके और अपने हाथ की नस काट ली थी। वो पल मैं बता नहीं सकती आपको, हाथ की नस जब उसने काट ली थी तो मैंने अपने हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड के दूर थे, मैंने उनको जल्दी से फोन किया, किसको बोला अंदर से कुंडी खोले, मैं खटखटा नहीं पाती, मेरे को अर्थराइटिस है, मैं नहीं कर पा रही थी। और वो पल मेरे लिए कितना मुश्किल होगा कि उसने हाथ की नस काट ली और मैं उसको कहीं बाहर नहीं ले जा पा रही हूँ। तो मैं नहीं बता सकती उसको कि वो पल कैसा था। और मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। और लेकिन आज वो बहुत खुश है और सेशन अटेंड करती है, खुश रहती है, लोगों से बातें करती है। जो कि वो इतनी फ्रेंडली थी, सबसे फ्रेंड से बातें करती थी, उसकी वजह से लोग हमारे घर में आते थे। और वो दुनिया की जैसे कहते हैं ना, बेस्ट है। और वो एनिमल लवर है, सब रिश्तेदारों में उनकी सबकी फेवरेट है, सब दोस्तों की फेवरेट है वो। और वो इंसान किसी से बात नहीं करती थी, कुछ खाती नहीं थी, कोई घर में आता था अपने कमरे में बंद हो जाती थी, उससे कोई मिलना पसंद नहीं, वो किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी। आज बिल्कुल अपोजिट हो गया है, अपोजिट हो गया, मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं इस कम्युनिटी को अपने से ज्यादा मैं उसके लिए ज्वाइन करती हूँ कि उसके लिए और मैं क्या करूँ उसके लिए। और तो वो खुश होती है तो मुझे लगता है मैं बहुत खुश हूँ। तो वो कहीं ना कहीं खुशी ना
जैसे कहते हैं ना, पौधा जब सूख रहा होता है ना, उसके पूरे पौधे को मतलब पलने फूलने के लिए सिर्फ उसके जड़ में एक डब्बा पानी डाल दो ना, तो पूरा पेड़ ऐसे करके खिल जाता है। तो सेम उसी तरह हमारे साथ हुआ है कि हमने उसको थोड़ा सा ठीक किया तो हमारी पूरी फैमिली एकदम खिल गई है, जिसकी वजह से सब उसकी बुआओं की फैमिली में, नानाओं की फैमिली में, नाना की तरफ सब परेशान रहते थे, प्राची को क्या हो गया, प्राची को क्या हो गया। तो अब ऐसा लग रहा है कम्युनिटी में आके हमने एक उसको थोड़ा सा न्यूट्रिशन दिया है और पूरा का पूरा घर खिल गया हमारा। तो थैंक यू कम्युनिटी के लिए, कमल सर के लिए, कमल सर की पेशेंस देखकर, कमल सर थैंक यू सो मच। मैं आपको जितना धन्यवाद करूं मेरे लिए कम है। अलका सैनी मेरी फैमिली फ्रेंड है, अलका ने मुझे ज्वाइन कराया, तो मैं सबको जितना भी धन्यवाद करूं मैं। बहुत थैंक यू ही सर। बहुत ही बढ़िया। और एक मदर के लिए इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है कि उनके बच्चे खुश है, सबसे अच्छी चीज है। थैंक यू सो मच साधना मैडम, बहुत ही अमेजिंग आपकी फैमिली का ट्रांसफॉर्मेशन है। और आप सभी लोगों ने स्टोरी सुनी है। ये स्टोरी मैं क्यों आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ में आज की डेट में चेंज चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिल पाती कि हम चेंज कहाँ करें। बहुत सारे लोग अपने आप में बदलाव करना चाहते हैं, उनको कोई राह नहीं मिलती कि हमें कोई राह दिखाए बदलाव करने के लिए। बहुत सारे लोगों के घर में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बट आज की डेट में हर एक इंसान उस तरीके का सॉल्यूशन सर्च कर रहा है कि उनको वो चीज मिले। मैं एक चीज जैसे साधना मैडम के माध्यम से आप सबसे पूछना चाहता हूँ, क्या इनकी बेटी की खुशी पैसे देके खरीदी जा सकती है? सबका आंसर नहीं है। क्या इनके परिवार की खुशी पैसे देके खरीदी जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं। आप सोचिए, ये कम्युनिटी या कोचेस का सपोर्ट सब कुछ है, सब कुछ जबरदस्त तरीके से चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हर दिन लोगों की ब्लेसिंग्स हैं, लोगों की दुआएं हैं। दिल से आप जब कोचेस को ब्लेस करते हो ना, हमारा पूरा परिवार फलता है, हमारा पूरा ग्रुप फलता है, और सारे लोगों को ना एक इमोशनली कनेक्शन आप लोगों के साथ बनता चला जाता है। कल हमने मुक्ता मैम का स्टोरी सुना, तो क्या स्टोरी था मुक्ता मैम का, कि जिस जिस लेडी को अपने ऊपर ट्रस्ट होने लगा है इस कम्युनिटी में आने के बाद में कि मेरा लाइफ कुछ है, मैं वापस से जीना चाहती हूँ, मेरे लाइफ में वापस से बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हैं, अमेजिंग। मैं कुछ और एक दो स्टोरीज आप लोगों के साथ लेना चाहता हूँ। और ऐसे भी बना सकते हैं जिनको लगता है सच में अगर ये कम्युनिटी नहीं होती तो मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होने वाला है। सुपर एक्साइटेड लोग हैं। एक मैं रमेश जी की स्टोरी लेना चाहूंगा। बबीता जी आपके पास आता हूँ, आपकी स्टोरी भी बहुत ही इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। रमेश जी एक बार अनम्यूट करें अपने आप को। सर आपको क्यों लगता है ये कम्युनिटी नहीं होती तो क्या होता? सर मैं बहुत ही ज्यादा ओवरवेटेड था और बहुत स्ट्रेस में था, और बड़े गुस्से गुस्से में मैंने ये किसी ने चैलेंज दे दिया था वेट लॉस का। तो मैंने हमारी कोच चीनू पूर्बिया मैडम के यहाँ घर जाके हम दोनों पति पत्नी गए और एफरेस पिया 6 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद मैंने आज दिन तक चाय नहीं पी, नॉन वेज नहीं खाया, और मैंने इतना दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे ये वेट लॉस करना ही है। तो मैंने वेट लॉस करना शुरू किया। फिर एक 2-3 महीने में मेरा वेट लॉस अच्छा हो गया था, परंतु और ज्यादा करना था। वो रितेश पालीवाल सर आते थे, उनका 29 किलो वेट लॉस हो चुका था उसमें, और वो एक्सरसाइज कराते थे। तो मैंने कहा यार ये इतने 29 किलो हो गया तो मेरा कैसा होगा, मेरे को 29 किलो करना चाहता हूँ। उनको देखा जाए मैंने बोर्ड लगी तो मैं 30 किलो पे आ गया मैं। और फिर ये मैराथन में ये जो आयन में, उसमें ये 2 साथी मिले मुझे, इन्होंने मेरे को पेस रखा और 30 किलो से मैं 36 किलो पे आ गया। इन दोनों से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ये दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं कि ये बहुत जबरदस्त लगते हैं मुझे, प्रोबायोटिक। और ये इसका उपयोग करता हूँ, मल्टीविटामिन का उपयोग करता हूँ। और मतलब मेरी जिंदगी की कल मैं हमारे कॉलेज के टूर्नामेंट थे तो मैं गया तो 300-400 लोगों ने घेर लिया मुझे, हमारे कॉलेज के जो पुराने साथी थे सभी। तो रमेश जी आप तो पहले से बहुत 20-25-30 साल पहले थे, वैसे हो गए। पुराने पुराने रिटायर्ड खिलाड़ी भी आए थे, सबने गले मिल मिल के मेरे से हाथ मिलाया, और मुझे बड़ा लगा गया कि आपने वो कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। हमारे कॉलेज की मेट में, होम साइंस कॉलेज में भी था, मैं डेयरी साइंस कॉलेज में था, डेयरी फूड साइंस टेक्नोलॉजी। सभी को इतना जोरदार इंप्रेशन लगा कि आप इस उम्र में ये कर सकते हो, तो हमारे को भी बताओ। मैं कहा आप लो ये नंबर, आपको बात करना। और उनको उनको बड़ा अच्छा लगा कि अरे तुम अगर नौकरी करते हो तो अभी हो सकता है। मैं तो 102 101 से आया था, अभी मेरा 64 किलो 700 ग्राम का मैंने वीडियो मेरे कोच को भेजा है, जो 4 दिसंबर को आ गया था मेरा। और 36 किलो 300 ग्राम वजन लॉस हुआ है। इसके अलावा क्या है, मुझे सबसे बड़ी बात है, इस क्लब से इतना प्रेम है, सुबह उठते ही सबसे पहले
वीडियो ऑन करता हूँ वो सबसे लास्ट में बंद हो जाता है, तो मैं ये करता रहता हूँ क्योंकि ये एनर्जी आ गई है सर। एनर्जी ये है इस क्लब का, कॉन्फिडेंस मुझे बहुत है इस क्लब का। बहुत कुछ मैं बोलना चाहता हूँ, कभी समय होगा तो आपको जरूर मैं शेयर बिल्कुल करूंगा आपकी अपनी स्टोरी, लंबी चौड़ी आपकी story है। हमेशा आपकी एनर्जी सब कुछ बयां कर रही है, सबको पता लग रहा है 36 किलो वजन कम करने के बाद में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में और कैसा आप महसूस करते होंगे। अच्छा लगता है सर। और मैं टाइम टेबल से खाना खा लेता हूँ, सबसे जब बड़ा फर्क आया वो ईटिंग हैबिट्स में आया। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब गए कुएं में, सब सारे सब अच्छा हो गया मैं। और बस एनर्जी 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 सारे दिन में मोमेंट रहता है। पहले मैं क्या करता, ये खा के सो जाता, ये ऐसे है। फिर मेरे को हिलाना था, वो कुंभकर्ण को हिलाना मेरे को हिलाना बराबर ही था। दिन में भी 2-3 बार सोता था। इतना वजन था, वो स्ट्रेस बहुत था, डिप्रेशन काफी था। कभी बहुत लंबी चौड़ी बात है सर, कभी बताऊंगा आपके जब समय हो, जब आप हमें जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है रमेश सर आपका, और सच में मतलब तो इस इस क्लब एज से बहुत में प्यार है मुझे सर, सबसे बड़ी बात ये है। हम सबको भी आपसे बहुत प्यार है रमेश जी। हाँ, वो आपकी मेरे मार दिया सर। एनर्जी के हम सारे लोग बड़े कायल हैं, मतलब जब भी आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं ना, आप दिल खोल के अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, दिल खोल के लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है। आपकी एज कितनी है? मेरी 59 एज है, और 29 मार्च को मैं 60 में लग जाऊंगा। और लोग कह लगते रहे नहीं हैं हो लेकिन अब आप। बिल्कुल सब एक ये प्रोडक्ट भी मेरे काफी काम है। नहीं, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है सर, क्लब में वो सबकी बातें सुनते हैं। अब सर उम्र का डिफरेंस जो थोड़ी सोच अलग रहती है थोड़ी सी लोगों से। अब सब छोटे छोटे मेरे से काफी, कोई 30 साल का, कोई 32 साल का, 35 साल का, तो मेरी सोच थोड़ी अलग है। मेरी सर भावना आप भी लगने लग गए हो अब इतना। आपकी उम्र अब आप बढ़ नहीं रही है, आपका नंबर कम होता चला जा रहा है, आपका एक्साइटमेंट तो मतलब सुपर है, एकदम शानदार है। एंटी एजिंग का है। अभी मेरी एज 59 है, और 52 53 बता रहा है, मतलब मैं रिवर्स पे चला गया एज में। अभी और और 2-4 साल आगे जाओगे तो और नीचे आ जाओगे, आप 45 पे आ जाओगे। ये सब आप लोगों का मोटिवेशन है क्लब का। और चीनू पूर्वे मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर सो थैंक यू मच। सो मच, बहुत ही बढ़िया अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत सारे लोग चाहते हैं इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना जिस वेट के ऊपर आज वो हैं उस वेट पे वो जीना सीख जाते हैं। किसी का वेट 100 kg है, उनको लगता है मेरा 100 kg वेट मेरा लाइफ है, मुझे इसी के ऊपर चलना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं मुझे मेरा वजन 100+ है, मुझे उसी के ऊपर रहना है, उसके अलावा सोचते ही नहीं है। अगर आप सोचिए आपके पास ऑप्शन है अपनी हेल्थ को इंप्रूव करने का, तो फिर वो ऑप्शन अप्लाई क्यों नहीं होता है? वो ऑप्शन के लिए हम लोग आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? वो सारी चीजों के लिए ये कुछ स्टोरीज है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मैं एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, पूनम मैडम का। पूनम मैडम एक बार आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर। जी पूनम मैडम, गुड मॉर्निंग। मैडम आपके साथ ऐसा क्या चल रहा था इस कम्युनिटी से पहले कि आपने डिसाइड किया कि नहीं मुझे बदलना है, मेरी लाइफ के अंदर मुझे चेंज करना है? सर मेरा वेट 108.6 था, और मेरी डॉटर जो पीसीओडी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जूझ रही थी, उसको बहुत ज्यादा पेन और पूरा फेस उसका ऐसे हार्मोनिकल चेंजेस की वजह से बाल आ जाते थे। तो आप मेरे घर आए थे और आपने मेरी भी कंडीशन देखी थी कि मैं मतलब प्रॉपर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। पलंग के सहारे मैं ऐसे चलती थी, और थायराइड मेरा 175 mg टैबलेट था, और मतलब मेरे को उठने-बैठने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तब आपने मुझे 24 अप्रैल को जब आप मेरे घर आए थे, तब आपने मुझे कहा था कि मैम आप स्टार्ट कीजिए, आप बिलीव कीजिए आप ठीक हो जाएँगे। देन फिर मैंने मई 15 से स्टार्ट किया था, और आज मैंने अपना हेल्दी वेट लॉस 28 केजी लूज़ किया है। और मुझे पथरी की बहुत ज़्यादा मतलब पेन हुआ करता था पेट में, किडनी के सिविल अपनी बॉडी में। ये मेरा रिजल्ट है। ये आप इनका रिजल्ट देख सकते हैं पूनम मैम का। आप सोचिए जब फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुई मेरी, मैंने सिर्फ एक ही चीज इनको बोली, क्या आप मेरे को ट्रस्ट कर सकते हैं? तो इन्होंने कहा कि पहले मेरी डॉटर के लिए आपको मैं ट्रस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी डॉटर की कंडीशन भी थोड़ा डिफरेंट थी। बट मैंने इनको एक ही चीज समझाई, हर एक इंसान का बॉडी अलग है। आपको एटलीस्ट उस लेवल पे जाके खड़ा होना है जिससे आप अपने बच्चों का टेक केयर कर सकते हैं। आप सोचिए अभी जैसे मैंने गरिमा मैम से बात की, वो अपने बच्चों के लिए आज एक इंस्पिरेशन है। ऐसे ही हर एक मदर, हर एक पेरेंट्स को, हर एक फादर को अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है। और आज 28 kg वेट कम करने के बाद ये कैसा महसूस कर रही है, आप इन्हीं की जुबानी सुन रहे हैं। यस पूनम मैडम।
सर मैं जैसे सुबह वॉशरूम के लिए जाती थी, मैं पाइल्स की भी पेशेंट थी। मैं कहूँगी थी क्योंकि अभी जो मैं हेल्दी लाइफ न्यूट्रिशन ले रही हूँ, उससे मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई है। सुबह उठते ही अगर आप वॉशरूम जाएँ और आपको ब्लड दिखने लग जाए, तो आपका सारा दिन ऐसे निकल जाता है कि अब क्या होगा कपड़ों पे। इवन अभी थोड़े दिन पहले मुझे ऐसा पता चला, मेरी डॉक्टर ने मेरे साथ बहुत बड़ी बात शेयर की कि मम्मी मैं आज आपसे एक बात बड़ी शेयर कर रही हूँ कि मैं जब फ्रेश हो रही थी तो मेरी बॉडी से व्हाइट डिस्चार्ज निकलता था, लेकिन अब 6 महीने हो गए मेरी बॉडी में ये चेंज इतना बड़ा आया है कि मुझे भी ये अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने बताने में भी बहुत हिचकते हैं कि हमको इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मेरी बेटी में काफ़ी चेंजेज़ हैं, मेरे भी बहुत चेंजेज़ हैं और मेरा बेटा भी शेक इनटेक कर रहा है। मतलब मेरी हेल्दी लाइफ, मतलब इतनी अच्छी लाइफ़स्टाइल हो गई है कि मैं इस कम्युनिटी को, मार्क्यूस सर को बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आपको बहुत थैंक यू बोलती हूँ। आपने मुझे ठीक कर दिया, मुझे खुश कर दिया। बॉडी पेन की वज़ह से हम पेन किलर्स ले लेते हैं, हमारा बॉडी का जो पेन है वो थोड़ी देर के लिए उतर जाता है, लेकिन जो वो बॉडी पेन होता है वो मेंटली स्ट्रेस जो हमें देता है, उसकी वज़ह से हम बिल्कुल अपने आप को खुश नहीं रख पाते। लेकिन कम्युनिटी का जैसे ही घड़ी के 7 बजने वाले होते हैं, एक खुशी का अलार्म बजता है कि हम अब अच्छी लाइफ़ जीने की हमारी शुरुआत हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेज़ हैं, थायराइड की टेबल्स 175 एमजी से 25 एमजी पे आ चुकी है आज मेरी। बहुत ही जबरदस्त चेंजेस हैं। थैंक यू सो मच पूनम मैडम ट्रस्ट करने के लिए इस कम्युनिटी के ऊपर। तो ये कुछ टेस्टिमोनीज, कुछ रिजल्ट्स हैं जी एंड सर। थैंक यू सो मच आप सभी का कि पूनम जी आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। आ, ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने सुने हैं और बहुत बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। टाइम थोड़ा कम है हम लोगों के पास में, इस वजह से सारे रिजल्ट्स आप लोगों के साथ हम लोग शेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, इस क्लब में इमोशंस हैं, इस क्लब में लोगों के पेन्स हैं, इस क्लब में जो लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, वो दिल से हुआ है। यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं ये एक भी फेक रिजल्ट्स नहीं है। और बहुत सारे लोग इस तरीके के रिजल्ट्स का वेट करते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है अपनी हेल्थ को चेंज करने का, बट एक ग्रुप इस तरीके का आपको डिजाइन करके दे दिया गया जिससे आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। चॉइस आपकी है कि आप अपनी हेल्थ को सिर्फ एक महीने के लिए अच्छा करना चाहते हैं, एक साल के लिए अच्छा करना चाहते हैं, 10 साल के लिए अच्छा करना चाहते हैं, या जब तक जीते हैं तब तक अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग अपनी सेहत को पैसे के साथ कंपेयर करते हैं, हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं पे वो पैसा जब हॉस्पिटलाइज होते हैं तब समझ में आता है सच में कितना कीमत लगती है अपनी हेल्थ के लिए। सो आपको अपनी हेल्थ को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखना है। 2023 में हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। एक टॉपिक आप लोगों के साथ अभी हम लोग शेयर कर रहे हैं, आपको ध्यान से उस टॉपिक को सुनना है और वो टॉपिक आपके डिसीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इस कम्युनिटी में आने का और आपको पर्पस एक मिशन की तरफ आगे लेके जाएगा। सो मैं चाहता हूं आप जोरदार क्लैप करें मेरे कोच के लिए जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया। आज वो सेशन आप लोगों के साथ कंडक्ट करेंगे। सो रौनक सर, ओवर टू यू। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच अर्जुन सर। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाएं हम अर्जुन सर के लिए, क्योंकि और उन लोगों के लिए भी जिन्होंने रिजल्ट शेयर किए, क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट आज शेयर हुए हैं ज्यादा कुछ बचता नहीं है बताने के लिए। बट मैं सबसे पहले जितने भी लोग हैं जैसे साधना मैम है और जिन्होंने भी रिजल्ट शेयर किया, सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि जहां से आप आए थे और जहां तक आप पहुंच गए, वो जो जर्नी आपने कंप्लीट करी है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए, ऑफ कोर्स। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आज जो हम बात करेंगे, ऑफ कोर्स सेहत पे तो बात करेंगे ही, और थोड़ा सा हिंट जो है वो अर्जुन सर ने आपको दे दिया है कि लोग जो है सेहत को कभी कभी पैसे से कंपेयर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी क्यों नहीं है उसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं मेरा हेल्थ रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे इस कम्युनिटी में आए हुए 10 साल का वक्त हो चुका है। 10 साल पहले की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी, जबकि उम्र मेरी काफी ज्यादा कम थी। बट कम उम्र होने के बावजूद बहुत से ऐसे हेल्थ चैलेंजेस थे जो मैं पर्सनली फेस कर रहा था ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि जिस लाइफस्टाइल को मैं फॉलो करता था उसमें बहुत सारी बैड हैबिट्स का भी मैं शिकार बन चुका था। ओके एंड कुछ इस तरीके का मैं दिखने लग गया था। मैंने अपना 7.5 किलो वजन जो है वो बढ़ाया है, एंड स्किन टेक्सचर में इंप्रूवमेंट है, इम्यूनिटी पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई है, एंड आज की डेट में एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को मैं लीड कर रहा हूँ। जबकि ये सुनने में बहुत कॉमन लगता है कि हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल, बट बहुत से लोग इससे वंचित हैं आज की डेट में, हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल से।
ओके, एंड इसी के साथ साथ वाइफ का भी रिजल्ट है, नेहा मैम का, उन्होंने अपना 6 kg का वेट लॉस किया है एंड हीमोग्लोबिन इनका पहले काफी ज्यादा कम रहा करता था, बट थैंक्स टू आवर वंडरफुल कोचेस संजीव सर एंड स्वाति मैम, जिनकी गाइडेंस में हमने एक अमेजिंग रिजल्ट तो क्रिएट किया ही, बट हम सीख गए कि ताउम्र हेल्दी कैसे रहना है। और आज की डेट में हम एक अमेजिंग लाइफस्टाइल को लीड कर रहे हैं, उम्र बढ़ रही है पर स्किन टेक्सचर इंप्रूव हो रहा है, हेल्थ पहले से ज्यादा बेहतर हुई है, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और जितने भी रिजल्ट आज आपने यहाँ पे सुने, ये सभी के व्यक्तिगत रिजल्ट थे, किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं है कि आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। रिजल्ट पर्सन टू पर्सन हमेशा वेरी करते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। आज जितने भी रिजल्ट आपने यहाँ पे सुने, तो कुछ रिजल्ट्स पे ना हमारे कान जो है वो खड़े हो जाते हैं, और वो होता है जब किसी का वेट लॉस हम सुनते हैं। जैसे रमेश सर का हमने वेट लॉस सुना, 35 किलो का वेट लॉस, तो हमारे ना ऐसे दोनों कान खड़े हो जाते हैं कि यार 35 किलो वजन कम कर लिया। और हमने और भी बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पे सुने, बट मैं आपको बताना चाहूंगा सिर्फ वेट लॉस तक ही सेहत सीमित नहीं है, या सिर्फ वेट गेन तक ही हमारी सेहत सीमित नहीं है। आज मैं ना आपको 10 ऐसी चीजें बताऊंगा, मार्क्स आपको खुद को देने, आप चैट में लिख सकते हैं मुझे, बट पहले वो 10 पॉइंट में बताऊंगा आपको एनालाइज करना है कि क्या आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्या वो चीज आपके साथ है या नहीं है। ओके, उस अकॉर्डिंग आपको अपने आप को मार्क्स देने हैं। और आई एम श्योर जो चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और जो नए लोग हैं वो इस चीज से जरूर परेशान होंगे, और इवन जितने एग्जिस्टिंग हमारे क्लब के मेंबर्स हैं वो पहले इस चीज से परेशान होंगे और अब उसमें उन्होंने सुधार महसूस किया होगा। फिर अंत में हम ये बात करेंगे कि क्यों लोग पैसे को सेहत से कंपेयर करते हैं, और बहुत ही अमेजिंग चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए, तो आप बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहली चीज, क्या आपको प्रॉपर तरह से नींद आती है? जब आप सोने जाते हैं तो क्या आप सही वक्त, मतलब लेटते ही नींद आ जाती है या मशक्कत करनी पड़ती है सोने के लिए, आंखों को भारी करना पड़ता है सोने के लिए? तो पहला पॉइंट ये है। अभी आपको लिखना नहीं है चैट पे, जब मैं 10 चीजें बता दूं उसके बाद 10 में से पॉइंट दे देना कि मैं 5 है, 6 है, 7 है, 10 है या 1 है, फिर वो विचार करने वाली बात है। ओके, सबसे पहली चीज कि क्या आपको सही से नींद आ रही है? सोने जाते हो तो आराम से आप सो जाते हो, साउंड स्लीप आ रही है, बार बार नींद टूट तो नहीं रही, पहला पॉइंट ये। दूसरा, क्या आपकी पूरे दिन भर के लिए एनर्जी बनी हुई है? क्योंकि जितने भी लोग जॉब में हैं, जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो चाय पी लेते हैं, ठीक है, या फिर हम सो ही जाते हैं। यार सो जाते हैं, थोड़ी देर उठेंगे तो एनर्जाइज फील करेंगे, और स्पेशली शाम का जो वक्त होता है ना 4 से 6 वाला, उसमें हमको कभी कभी बहुत ज्यादा लिथार्जिक सा महसूस होता है। और जैसे भी सर्दियां चल रही है तो हम खाना ही इतना घनिष्ठ खा लेते हैं कि हम दिन में वैसे सो जाते हैं। ओके, और जैसे मैं राजस्थान से, जयपुर से हूँ, तो यहाँ का तो खाना वैसे भी बहुत हैवी होता है। तो क्या आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा, क्या आपका बाउल मूवमेंट जो है वो ठीक है? बाउल मूवमेंट का मतलब है कि क्या आप एक बार में फ्रेशन अप हो जाते हैं, या उसमें भी भाग दौड़ी लगी रहती है पूरे दिन भर, आप और टॉयलेट यही चलता रहता है? तो ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल, क्या आपका यूरिनरी सिस्टम सही है? यूरिनरी सिस्टम है कि क्या आपको बार बार आप वॉशरूम जाते हैं, स्पेशली सर्दियों का जो टाइम चल रहा है, क्योंकि पानी इतना कम पीते हैं तो वॉशरूम आता ही नहीं। तो चौथा सवाल ये हुआ। पांचवा, क्या आपकी स्किन हेल्दी है, जिसपे सबसे बड़ा पैसा खर्च करते हैं मेल्स और फीमेल्स आज की डेट में दोनों ही, पार्लर्स हो गए और सारी की सारी चीजें हैं। क्या आपकी स्किन हेल्दी है? और मैं सिर्फ चेहरे की स्किन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बॉडी की स्किन आपकी हेल्दी है या नहीं है? आज की डेट में रैशेस की परेशानी सबसे ज्यादा होती है, डॉट डॉट हो जाते हैं रेड रेड कलर के आपकी बैक पे, बहुत से ऐसे इश्यूज है, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं स्किन के ऊपर, ये कहीं ना कहीं विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो क्या आपकी स्किन हेल्दी है? 6 पॉइंट जिसपे आजकल मेल्स भी परेशान है, जो कि है आपके हेयर हेल्दी है क्या, बाल?
क्योंकि हेयर फॉल की दिक्कत आज की डेट में सिर्फ मेल्स को ही नहीं, बाय द वे फीमेल्स को भी हो रही है, बहुत ज्यादा बाल झड़ने की शिकायत। तो क्या आपके बाल हेल्दी हैं, ये सवाल है, छठा सवाल। फिर अब सातवां सवाल, क्या आपकी ओरल हेल्थ सही है? ओरल हेल्थ का मतलब है कि क्या आपके मुंह से स्मेल आ रही है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th फीमेल्स के लिए है, क्या आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर है? और मैं आपको बताना चाहूंगा आज की डेट में फीमेल्स जो है वो इस परेशानी से सबसे ज्यादा जूझ रही है, जिसमें पीसीओडी हो गया, पीसीओएस हो गया, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। तो क्या वो प्रॉपर है? 9th है, क्या आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर है? इम्यूनिटी, क्या आपकी इम्यूनिटी बेहतर है? एंड 10th है, क्या आपकी जॉइंट हेल्थ, जो आपके घुटने हैं और ये सारी चीजें हैं, क्या वो बेहतर है? अब इन 10 पॉइंट में जो चीजें मैंने आपको 10 वाइज बताई है, अब इनमें से आप अपने आप को कितने पॉइंट दे सकते हैं वो आप मुझे फटाफट से चैट पर लिख सकते हैं। अच्छा, 10 भी लिखे कुछ लोगों ने, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। 9 भी आए हैं, 6 भी हैं, तो आप देख सकते हैं। कुछ नए लोग जो हैं वो भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी, थैंक यू सो मच एवरीवन, ये वो चीजें हैं जो सच्चाई है। अब सपोज करो मैंने आपका वेट लॉस करा भी दिया, आप वेट लॉस के लिए यहाँ पे आए, मैंने आपका 20 किलो वजन करा के आपको फ्री कर दिया, पर ये जो बाकी चीजें हैं ये ही इंप्रूव नहीं हुई, तो वेट लॉस का क्या करेंगे? आप एक बार सोच के देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट, आज की डेट में लोग ऐसे ऐसे ऑप्शंस अपनाते हैं वेट लॉस करने के लिए कि बाद में वो खुद ही जीवन भर परेशान होते रहते हैं उन सारी चीजों से, जिसमें बैरिएट्रिक सर्जरी एक बहुत बड़ी चीज उभर के आई है। कभी सोचा था हमने कि वजन कम कराने के लिए शरीर को काटना भी पड़ेगा, लेजर थेरेपी और ये जो भी चीजें होती है मुझे एग्जैक्टली इसका आइडिया नहीं है, बट बैरिएट्रिक सर्जरी का हमको साधन जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि जो शरीर पहले था वो अब तो रहा नहीं है आपका। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जो चीजें मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, क्योंकि हेल्थ जो है ना वो किसी भी चीज से खरीदी नहीं जा सकती, और एंड में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा भी। और एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, किसी भी दिन, जैसे हमारे सीनियर कोच भी कहते हैं, किसी भी दिन वक्त निकाल के एक बार हॉस्पिटल जाके आना, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि सेहत के क्या मायने हैं। और बाय द वे जितने लोगों ने आज यहाँ पे रिजल्ट शेयर किए हैं ना, ज्यादा कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, बट जो हमारी सेहत है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको तभी पता चलती है जब हम उसको पूरी तरह से खो चुके होते हैं। यार अब बचा लो। ओके, तो इसलिए कभी भी हेल्थ को पैसे से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जितनी भी चीजें, जितने भी रिजल्ट आपने यहाँ पे सुने, वो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमेशा ना हमारे दिमाग में यही चीज फिक्स रहती है कि बस मेरा वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए, वेट लॉस हो जाए। जैसे कि मैंने कहा, वेट लॉस करने के तरीके तो यूट्यूब भी बहुत सारे दे देता है आपको, पर वो ये नहीं बताता कि इसको मेंटेन कैसे रखना है, और सही तरह से वेट लॉस करने के तरीके बहुत कम लोग बताते हैं। यहाँ पे आपने जितने भी रिजल्ट सुने, सिर्फ इन्होंने वेट लॉस नहीं कहा, लेकिन हमारे कान हमेशा वेट लॉस में खड़े होते हैं। बाकी चीजें भी तो कई लोगों ने, मेरा डाइजेशन भी इंप्रूव हुआ, मेरी स्लीपिंग पैटर्न भी इंप्रूव हुई, और कुछ कुछ तो ऐसी चीजें बोली जिसका हम क्लेम भी नहीं करते, बट वो चीज उनके साथ हुई। अब वो क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया अपनी हेल्थ पे, उन्होंने इन्वेस्ट किया न्यूट्रिशन पे, अपने खाने पीने की आदतें बदली। अब मैं ना आपको मुझे कुछ इंटरेस्टिंग कोट्स लगे थे, वो मैं आपको बताता हूँ कि पैसे और सेहत को कभी भी क्यों कंबाइन नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप पैसे से घर हाउस खरीद सकते हो, पर घर नहीं। अब वो कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे सपोज करो आपने पैसे देके घर तो खरीद लिया, पर उस घर में रहने वाले सारे लोग की सेहत जो है वो बेहतर नहीं है, तो उस घर का माहौल कैसा रहने वाला है? अब ये आप इमेजिन करके देखना। दूसरी चीज, आप पैसे से बेड खरीद सकते हो पर नींद नहीं।
पैसे से बड़ा बेड आप ले आइए, फुल लग्जरी, पर उससे नींद तो नहीं आएगी आपको अगर सेहत अच्छी नहीं है तो। थर्ड, आप पैसे से डॉक्टर के पास जाने की विजिट खरीद सकते हो, 1000 1500 जो भी उसकी फीस है, एक बार बात करने की, फिर उसके बाद जो वो लिखते हैं वो चीज अलग है, पर आप सेहत नहीं खरीद सकते। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी, आप पैसे से ब्लड खरीद सकते हो पर जान नहीं। ऐसा है, हॉस्पिटल से हम जाते हैं पैसे दे दे के, या खुद का ब्लड डोनेट कर करके हम ब्लड लेते हैं, पर फिर भी वो व्यक्ति बचता नहीं है। तो अब आप इमेजिन करिए कि हम कैसे पैसे को सेहत से कनेक्ट करने के बारे में सोच भी सकते हैं। अब जितने भी लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया होगा ये बोल के कि हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके वजन को कम करने में, या फिर जो भी हेल्थ प्रॉब्लम से आप जूझ रहे हैं उसको नॉर्मल तरीके से खाते पीते और न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं वो हम बताते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्होंने नॉर्मल बोल बोल के आपकी कितनी बड़ी मदद कर दी अभी से ही, अभी जब तक आपकी बॉडी में कुछ गया भी नहीं उससे पहले ही। और 110% है, अगर आपने कुछ दिनों तक, हमको मौके की जरूरत नहीं है, खुद को मौका दे दिया इस क्लब में आने के लिए, तो आप खुद इमेजिन करेंगे कि आपकी सेहत जो 180 डिग्री से चेंज हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं मैं आपसे, मेरी स्क्रीन प्रॉपर है? ओके। कुछ ऐसे लोग हैं, ये थोड़ा सा ना इमोशनल हो सकता है, तो उस अकॉर्डिंग इसको लीजिएगा, मतलब नॉर्मल वे में ही लीजिएगा। कुछ ऐसे लोग हैं अभी 402 लोगों में से जो हाथ में पैसा लेके बैठे हो पर उनको सेहत मिली नहीं हो, यानी कि आपके हाथ में लाखों करोड़ रुपए हैं और आप सेहत खरीदने के लिए निकले हो, पर आप उस व्यक्ति को बचा नहीं पाए। बहुत सारे लोग होंगे, आपके पास पैसे थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, धीरे धीरे हैंड रेज हो रहे हैं। और ये सवाल जो है ये मैंने इसीलिए पूछा है क्योंकि ना हम कभी कभी सोचते हैं कि हम बता देंगे, बाद में बता देंगे, या फिर इतना ध्यान देते नहीं, स्पेशली हमारी सेहत पे, बट जरूरी तो है। अब अगर वो व्यक्ति बचना होता तो वो पैसे से बच जाता, फिर वो क्यों नहीं बचा? वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि हमने रूट लेवल पे काम नहीं किया। अभी मैं अभी की प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, जो चले गए उनके लिए नहीं बोल रहा मैं आज के लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो भी हैं। तो क्या करना चाहिए? और हमेशा ना मैं आपको बताऊं, हमेशा हम दवाइयों पे पैसा खर्च करने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। जब हेल्थ की बात आती है कि आपको अच्छी चीज खानी चाहिए, न्यूट्रिशन की बात आती है, तब हम 10 लोगों से पूछेंगे जाके कि क्या ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि जो लोग आज इसकी डेट में इस कम्युनिटी का पार्ट है उन्होंने भी ये चीज करी हो, कि 10 लोगों के जाके पूछा हो कि यार ये चीज ऐसी है, मेरा एक फ्रेंड बता रहा है, क्या मैं ले लूं? और डॉक्टर, मैं डॉक्टरों को मेरी पूरी रिस्पेक्ट है, पर जब हॉस्पिटल में हम जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद वो आपको कह दे कि इतने लाख रुपए लगेंगे, हम देते हैं क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास होता नहीं है, हम देते ही ना वहां पे वो सारी चीजें। तो अब आप इमेजिन करिए ये जो कम्युनिटी है, अभी आपने बहुत गिने चुने रिजल्ट यहाँ पे सुने, थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं आपके हैंड रेज सिर्फ इसलिए करा रहा था ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊं कि ऐसा है, पैसे होते हुए भी बहुत सारे लोगों की सेहत नहीं ठीक हो पाती है। तो थैंक यू सो मच। मैं लोअर हैंड कर देता हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं, आपको करना क्या है, जिन्होंने भी आपको आज इनवाइट किया है ना, उनसे आपको बात करनी है, क्योंकि आज हमने आपको बहुत ही गिने चुने रिजल्ट बताए हैं, वक्त की वजह से बहुत लिमिटेड रिजल्ट बताए हैं। और अगर सेम एग्जैक्टली वैसे ही रिजल्ट आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भी आए, तो आपको एक कम्युनिटी से अटैच होने की जरूरत है। और आप इमेजिन करिएगा, अगर आपने सिर्फ 3 से 4 महीने इस कम्युनिटी को दिए तो आप अपनी सेहत में एक बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो महसूस करोगे। वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं, वेट गेन है, जो भी आपके हेल्थ गोल है
और जो एडिशनल चीजें आपको मिलेंगी ना वो इंपॉर्टेंट है। सही से सो पाओगे आप, सही से चल पाओगे, सुबह उठोगे ना वो विचार नहीं करना पड़ेगा कि बेड से उठने के बाद दूर तक अगर जाना है तो कब मैं पहुंचूंगा। आपका बाउल मूवमेंट जो है वो इंप्रूव हो जाएगा, चिड़चिड़े नहीं रहोगे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजों में आपको इंप्रूवमेंट लगेगी। वो तभी होगा जब सही चीज बॉडी के अंदर जाएगी। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूं, आज का जो टॉपिक था उसके लिए, उसके पीछे मोटिव यही था कि कभी भी सेहत को पैसे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब हम मेडिकल पे इतनी सारी चीजें खर्च कर देते हैं तो क्यों ना खुद को एक मौका दें और इस कम्युनिटी का पार्ट आप बने। क्योंकि जो रिजल्ट आपने सुने ये प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ तो हम देते हैं, उसके पीछे रीजन है कि हम यहाँ से कोई बीमारी तो ठीक करते नहीं, पर ये इन सबके साथ पर्सनली हुई है ये चीज। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि लोग अभी तक शेयर करे भी नहीं है आपके साथ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें तो अभी तक बताई भी नहीं है जो उनके साथ हो चुकी है। कुछ चीजें हैं जो आप अपनी रोजमर्रा के लाइफस्टाइल में बेसिक चेंजेस कर सकते हो। ओके, सबसे पहली चीज वाटर इनटेक। पानी का इनटेक रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बेसिक चीजें आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज, 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता है, उसकी आप हैबिट बना लीजिए। ओके, खाना खाने से पहले ही सैलेड लेनी है, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, खाना खाने के साथ नहीं लेनी होती है। ओके, और स्पेशली नाइट के टाइम पे हमेशा हैवी चीजें जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ओके, और प्रोटीन का बहुत सा मिथ है लोगों का। जैसे ये सर है वीवो नाम से, ये मुझे रिमाइंड करा रहे हैं कि एग्जैक्टली मुझे किन किन चीजों पे बात करनी है। तो बेसिकली प्रोटीन जो है उसके बहुत सारे मिथ हैं लोगों को लेके, तो लोगों को बहुत सारे मिथ है उस चीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे जो हो जिस वजह से लोगों के रिजल्ट आए हैं वो वन ऑफ द बेस्ट न्यूट्रिशन है। आप जब इस कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे तो आप बेहतर तरह से जान पाएंगे उस चीज के बारे में। तो मेरा सिर्फ आज का मोटिव यही था कि कभी भी पैसे को सेहत से मर्ज नहीं करना है, दोनों चीजें डिफरेंट है। और जैसे कि मैंने रेज हैंड कराए थे, जितने लोगों के पास पैसा है पर फिर भी हम सेहत को खरीद नहीं पाए, तो उसके पीछे मोटिव सिर्फ यही था। ओके, सो आई होप मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया होगा क्यों दोनों चीजों को कभी भी मर्ज नहीं करना है, और क्यों अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और क्यों आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहिए। तभी जाके आपके भी सेम एग्जैक्टली इसी तरीके के रिजल्ट आप महसूस कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और जितने भी लोग हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, मैं चाहूंगा आप डिसीजन लें और इस कम्युनिटी का पार्ट जरूर से जरूर बनें। थैंक यू सो मच एंड बैक टू अर्जुन सर। ओके, सो थैंक यू सो मच रौनक सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हर एक इंसान को समझने चाहिए, हर एक इंसान को अपनी लाइफ में अप्लाई करने चाहिए। और वक्त है समझने का, वक्त है आगे बढ़ने का, वक्त है अपनी सेहत के लिए एक राइट डिसीजन लेने का, और ये प्लेटफॉर्म रेडी है आपकी लाइफ को अच्छा करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आज का दिन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, एक डिसीजन आपकी लाइफ को बदल देगा। इस कॉल के बाद में जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनको जरूर से जरूर कॉल करें एंड थैंक यू बोले। यस, आज आपने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया आज के इस बढ़िया त्योहार के ऊपर मेरी हेल्थ को अच्छा करने का। सो थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों से कल मुलाकात करते हैं आप ही की न्यूट्रिशन क्लब में। थैंक यू सो मच।